ऐसी पुलिस का निर्माण करना था जो जनता को दबाए। उस पुलिस को पूरी तरह से बदलना बहुत आवश्यक है कि ये पुलिस इतनी पावरफुल है, कहीं अंग्रेजों के खिलाफ ही ना चली जाए। पुलिस की छवि समाज में इस तरह से होनी चाहिए कि समाज का कोई भी व्यक्ति, एक आम नागरिक यह समझे कि जब भी मैं पुलिस के पास जाऊंगा तो मुझे पुलिस से पूरा न्याय मिलेगा। नमस्कार, स्वागत है नारद मुनि लाइव के खास सेगमेंट पॉडकास्ट में और मैं हूं आपके साथ जुबैर कुरैशी। दोस्तों, आज हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं मध्य प्रदेश के एक ऐसे पुलिस ऑफिसर से जिसको 2 बार एक विशिष्ट सेवा के लिए और एक सराहनीय सेवा के लिए राष्ट्रपति पदक मिल चुका है। बहरहाल वो रिटायर्ड एसपी हैं एमपी पीटीएस से। जी, हम बात कर रहे हैं रिटायर्ड एसपी एमपी पीटीएस योगराज सिंह जी की। बहुत बहुत स्वागत है योगराज सिंह जी आपका। योगराज सिंह जी का भी हाल ही में एक सोशल मीडिया पर एक लेख काफी चर्चाओं में है, जिस पर उन्होंने पुलिस सिस्टम को लेकर सवाल खड़े किए हैं और पुलिस की जो रिटायर्ड अधिकारी है उनकी बदहाली की बात कही है। तो उन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो जो 40 साल लगभग पुलिस परिवार का हिस्सा रहे, सूबेदार से नौकरी शुरू की और एसपी से रिटायर हुए, एसपी के पद से रिटायर हुए, आज उनको पुलिस सिस्टम में इतनी खामी क्यों नजर आ रही है और क्यों वो पुलिस के जो अभी वर्तमान अधिकारी उनके व्यवहार से दुखी हैं? धन्यवाद, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। मेरा ये कहना है कि पुलिस विभाग में 40 साल नौकरी करने के बाद हर पुलिस अधिकारी ये चाहता है कि उसकी छवि समाज में, उसकी मतलब पुलिस विभाग की छवि समाज में बहुत अच्छी होनी चाहिए। क्योंकि कोई भी पुलिस वाला है, चाहे किसी भी स्तर पर नौकरी कर रहा है, वो पूरा मेहनत से और निष्ठा से काम करता है और उसकी जनता से और समाज से यह अपेक्षा रहती है कि उसकी एक अच्छे, मेहनती, ईमानदार, कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी के रूप में जनता में छवि रहे। मुख्य परेशानी का कारण या मुख्य चिंता का विषय सभी पुलिस अधिकारियों का भी रहता है, मेरा भी है, कि पुलिस की छवि जनता के अंदर जो होनी चाहिए वो क्यों नहीं है। तो उसके लिए हमें पुलिस के बैकग्राउंड पर जाना होगा। पुलिस का निर्माण, जो वर्तमान में पुलिस है, उसका निर्माण अंग्रेजों ने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद किया था। जब हिंदुस्तान का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था 1857 में, उसके बाद उन्हें एक ऐसे फोर्स की, ऐसी पुलिस की आवश्यकता महसूस हुई जिसको असीमित अधिकार दिए जाएं और ऐसी फौज के रूप में वो काम कर सके कि अगर जनता में या किसी भी वर्ग में शासन के विरुद्ध कोई आवाज उठाता है तो उसे तत्काल दबाया जा सके। उस समय पुलिस को बनाने का और पुलिस एक्ट के निर्माण करने का उद्देश्य, मकसद यह था कि जनता को कैसे दबाकर रखा जा सके। वो पुलिस एक्ट उस समय से आज तक वैसा ही चला आ रहा है। उसमें कुछ संशोधन जरूर हुए हैं, लेकिन वो पुलिस एक्ट जिसको बनाने का उद्देश्य ऐसी पुलिस का निर्माण करना था जो जनता को दबाए, जो शासकों की मर्जी से कार्य करे, उस पुलिस एक्ट को पूरी तरह से बदलना बहुत आवश्यक है। तभी हम एक स्वतंत्र देश को अच्छी पुलिस दे पाएंगे। योगराज जी, अभी हाल ही में 1 जुलाई से नया पुलिस एक्ट लागू हुआ है, नया कानून लागू हुआ है, जो इसमें कहा जा रहा है कि जो अंग्रेजों के जमाने का कानून था उसको बदल दिया गया है, नया संविधान लाया गया है, यानी कि भारतीय दंड संहिता लागू की गई है, भारतीय दंड संहिता लागू की गई है। उसको ये क्या, उसका जो आप कह रहे हैं अंग्रेजों के जमाने का कानून है या पुलिस एक्ट है, उसमें कुछ चेंज हुआ है? नहीं, मैं कानून की बात नहीं कर रहा, वो एक अलग मुद्दा हो जाएगा, वो अलग चर्चा का विषय है। मैं सिर्फ पुलिस विभाग की बात करना चाह रहा हूँ। पुलिस विभाग का जो निर्माण किया गया है, उन्होंने एक पुलिस वाला ऐसा बनाया, उसको इतने पावर दे दिए कि एक अगर पुलिस का सिपाही चाहे तो वो रास्ते में चलते हुए किसी भी आदमी को रोक कर बंद कर सकता है। यह कह सकता है कि इसने अपनी नाम छुपा लिया है, इसने अपनी पहचान पुलिस से छुपा ली है, ये पुलिस को सही नाम पता नहीं बता रहा है। इतना होने पर भी पुलिस वाला किसी को भी अंदर कर सकता है।
पूरी पुलिस की पावर अंग्रेजों ने बहुत ही दिमाग लगाकर सिपाही से लेकर थानेदार तक दे दी। पूरा थाने का इंचार्ज उन्होंने जिसको भी बनाया उसको असीमित अधिकार दिए और हमेशा उन्होंने सिपाही से लेकर थानेदार तक हिंदुस्तानी को ही बनाया। उन्होंने कभी भी अंग्रेज थानेदार नहीं रखा। क्यों? क्योंकि उन्हें इस थानेदार से जनता का शोषण करना था, जनता का दमन करना था। इसलिए उन्होंने पूरे अधिकार जिस पुलिस को दिए वो उन्होंने हमेशा हिंदुस्तानी व्यक्ति ही रखा। इसके बाद उन्होंने क्या चालाकी की कि ये पुलिस इतनी पावरफुल है, कहीं अंग्रेजों के खिलाफ ही ना चली जाए, तो इसकी लगाम भी हमारे हाथ में रहनी चाहिए। तो इसके लिए उन्होंने दो काम बहुत बड़े किए। सबसे पहले उन्होंने पुलिस विभाग को डिवाइड एंड रूल के तहत 4 हिस्सों में बांट दिया। 4 हिस्सों में उन्होंने ऐसा बांटा कि उन्होंने सबसे बड़ा वर्ग रखा आईपी वर्ग जिसे बोलते थे, इंडियन पुलिस होती थी उस समय। ये पुलिस ऑफिसर इंग्लैंड से आते थे और एसपी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस या उससे ऊपर के अधिकारी होते थे। ठीक है। दूसरा वर्ग उन्होंने वो रखा जो सिपाही से भर्ती होते थे और 25, 30, 40 साल नौकरी करने के बाद, पूरी मेहनत के बाद भी हवलदार या थानेदार से ऊपर नहीं जा सकते थे। तीसरा वर्ग उन्होंने रखा सब इंस्पेक्टर थानेदार का। थानेदार का वर्ग उन्होंने ऐसा रखा कि जो जितनी भी मेहनत करता रहे वो ज्यादा से ज्यादा रिटायरमेंट तक इंस्पेक्टर बनता था या कुछ लोग डीएसपी भी बन जाते थे। ये तीन वर्ग हो गए। चौथा वर्ग उन्होंने ये रखा था जो डायरेक्ट डीएसपी भर्ती होते थे उस समय, जो कि इक्का दिक्का होते थे। उस समय डायरेक्ट डीएसपी बहुत कम भर्ती होते थे और वो आगे चल के सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस भी बन सकते थे और डीआईजी तक भी बने थे। लेकिन उनको आईपी कैडर के जो लोग हैं वो एक डीएसपी की तरह ही देखते थे। ये 4 हो गए, जो आज भी देखते हैं। हाँ जी, वो मेरा कहना है कि ये जो 4 वर्ग उन्होंने बना दिए, इसमें सिपाही से थानेदार तक और थानेदार से जो डीएसपी तक का वर्ग था ये प्योर हिंदुस्तानी होते थे। इसमें कोई अंग्रेजी नहीं रखा जाता था। इनको कंट्रोल करने के लिए पूरे जिले में एक अंग्रेज होता था, वो एसपी होता था, और उसकी मदद के लिए एक इंस्पेक्टर रखा जाता था जिसको उस समय रिजर्व इंस्पेक्टर बोलते थे, जिसे आज आरआई कहते हैं। वो पूरे इनका नियंत्रण रखता था और पूरी जो पुलिस की गतिविधि है उससे एसपी को अवगत कराता रहता था। दूसरा उन्होंने जो लगाम कसने के लिए तरीका अंग्रेजों ने ढूंढा था उस समय, वो ये था कि पुलिस हमारे इशारों पर काम कैसे करे, शासक की मर्जी से कैसे काम करे। शासक की मर्जी से इतना पावरफुल आदमी, इतनी पावरफुल पुलिस महकमा तभी रह सकता है जब उसका आदमी भ्रष्ट हो। इन्होंने उस समय की पुलिस को सबसे कम तनख्वाह दी, सिपाहियों को सबसे कम तनख्वाह दी और सबसे ज्यादा पावर दी, ताकि आदमी चाहते ना चाहते हुए भी कहीं ना कहीं कुछ गलत काम करे, भ्रष्टाचार जिसको हम कह सकते हैं, और वही आदमी किसी के नियंत्रण में आसानी से रह सकता है जो भ्रष्ट हो। जी चलिए, ये बात तो होगी कि आप अंग्रेजों के जमाने की जो पुलिसिंग थी, जो पुलिस विभाग में अंग्रेजों के जमाने के नियम कानून है उसको लेकर आप दुखी हैं, उसको भी बदलना चाहते हैं। लेकिन आपने जो सोशल मीडिया पे हाल ही में पोस्ट डाली है उसमें लग रहा है कि आप अपने ही जो साथी संगत हैं, जो आपके विभाग के ही, जो आपके परिवार के, उनसे भी दुखी नजर आ रहा है। नहीं, मैं उससे दुखी बिल्कुल नहीं हूँ, उनसे दुखी बिल्कुल नहीं हूं। मैं बल्कि फिर से कहना चाह रहा हूं कि मैं सिर्फ पुलिस विभाग की छवि से दुखी हूं। पुलिस विभाग की छवि पुलिस कर्मियों की इतनी मेहनत करने के बावजूद उतनी अच्छी क्यों नहीं है, इसका कारण हमें ढूंढना होगा। आज पुलिस वाले जो भी भर्ती हो रहे हैं वो किसी भी दृष्टि में किसी भी चीज से कम नहीं है। उनको भर्ती करने के लिए अच्छी से अच्छी परीक्षाएं होती हैं और किसी भी स्तर में वो किसी भी वर्ग से तुलनात्मक रूप से उत्तम ही होते हैं, तब वो पुलिस में आते हैं। अब पुलिस में आने के बाद वो लगभग 24 घंटे की समझ लो उनकी नौकरी होती है। उसके बाद भी जो पुलिस की छवि समाज में होनी चाहिए वो क्यों नहीं हो रही, क्यों नहीं हो पा रही, इसका कारण हमको ढूंढना होगा। पुलिस की छवि क्या होनी चाहिए समाज में, इसका मैं आपको बता दूं। पहले मैं 2 चीजें चाहता हूं। पुलिस की छवि समाज में इस तरह से होनी चाहिए कि समाज का कोई भी व्यक्ति, एक आम नागरिक यह समझे कि जब भी मैं पुलिस के पास जाऊंगा तो मुझे
पुलिस से पूरा पूरा न्याय मिलेगा, मुझे मेरा हक मिलेगा। यह पूरा विश्वास आम जनता में होना चाहिए, तभी हम कह सकते हैं कि ये एक स्वतंत्र देश की पुलिस है। दूसरा एक जो मापदंड है छवि को सुधारने के लिए, वो ये है कि पुलिस का एक जो डर है, पुलिस का डर सिर्फ और सिर्फ अपराधियों में होना चाहिए। अपराधी को पुलिस का इतना भय होना चाहिए कि अगर उसने कोई भी अपराध किया तो पुलिस उसको कभी भी नहीं छोड़ेगी, चाहे किसी का भी वो सिफारिश लगा ले। चलिए योगराज जी, आप बताइए, जब आप पुलिस विभाग में थे, आप सूबेदार से भर्ती हुए थे और आप एसपी के पद से रिटायर हुए, लगभग 40 साल आपने पुलिस विभाग में नौकरी की, पुलिस परिवार के एक अहम सदस्य के रूप में रहा, पुलिस की सेवा भी की। आपने ये जो आप आज सुझाव दे रहे हैं, इस पर कितना अमल किया और आपने पुलिस की छवि सुधारने के लिए क्या कार्य किए? मैंने नहीं, सभी पुलिस वालों ने जो काम किया वही मैंने किया। हम लोग हमेशा ये तत्पर रहते हैं कि हम जनता की ज्यादा से ज्यादा सेवा कर सकें, लेकिन जनता की सेवा करने में कई बार पुलिस वालों को जो दिक्कत आती है वो आती है राजनीतिक हस्तक्षेप की। मेरा यह मानना है कि एक स्वतंत्र देश में राजनीतिक हस्तक्षेप पुलिस में होना चाहिए और होता रहेगा, लेकिन पुलिस विभाग के जो राजनीतिक हस्तक्षेप का स्तर है वो सिर्फ मुखिया तक रहना चाहिए। पुलिस विभाग का जो हेड है वो कौन रहेगा और वो शासन प्रशासन की क्या मुद्दों को किसको आप आगे ले जाओगे, कौन सी उनकी नीतियां हैं जिसको आगे ले जाना है, ये उसको समझाना है राजनीतिक दलों को, राजनीतिक जो भी शासक हैं। लेकिन पुलिस विभाग का बाकी जो डिपार्टमेंट के कार्य कर्मचारी हैं, जो भी सिपाही से लेकर ऊपर तक हैं, वो सिर्फ पुलिस के मुखिया के अनुसार ही काम करने चाहिए। पुलिस का तभी आप छवि सुधार पाएंगे, नहीं तो सुधारना बहुत मुश्किल है। दूसरा, पुलिस की कुछ आंतरिक भी सुधारों की आवश्यकता है। इसके लिए यह जरूरी है कि कम से कम रिटायर्ड पुलिस अधिकारियों का एक टीम बनाई जाए जो इसका सुझाव शासन को दे, और इस टीम में एक सिपाही से लेकर डीजी स्तर तक का हर पद का एक उत्कृष्ट सेवा का रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर होना चाहिए। वर्किंग पुलिस ऑफिसर हम नहीं रखना चाह रहे उसमें, क्योंकि वर्किंग पुलिस ऑफिसर कभी भी खुले मन से आपको सुझाव नहीं दे पाएंगे। अगर आपको सही में पुलिस सुधारना है तो आपको एक ऐसा दल बनाना पड़ेगा जिसमें रिटायर्ड उत्कृष्ट सेवा के हर पद का एक प्रतिनिधि शामिल हो। जी बिल्कुल युवराज जी, जैसा आपने बोला कि ये किस तरह से पुलिस की छवि सुधारी जा सकती है और पुलिस की जो छवि है उसको सुधारने के लिए क्या काम किए जाने चाहिए। आपने अंग्रेजों के ज़माने की पुलिस की बात की, लेकिन अगर हम आज देखते हैं कि ब्रिटिश में देखें, अमेरिका में देखें, या जितने भी फॉरेन कंट्रीज है, उनमें पुलिस का जो सिस्टम है वो बहुत बेहतर है। आज एक मानव अगर एक जानवर भी अगर दुर्घटनाग्रस्त होता है उसके लिए उसको रेस्क्यू करने के लिए हेलीकॉप्टर आ जाते हैं, और वहाँ पर कम्युनिटी पुलिसिंग जो हम अपने हिंदुस्तान में लागू करने के लिए भरसक कई सालों से कोशिश कर रहे हैं कम्युनिटी पुलिसिंग को, वो सफल नहीं हो रहा। वहाँ पर सफल, इसका रीजन क्या है? मेरा ये मानना है कि अगर आप ये कह रहे हैं कि भारतीय पुलिस, हिंदुस्तान की पुलिस किसी मामले में पीछे है तो ये गलत है। वर्तमान परिस्थितियों में जो हिंदुस्तान की पुलिस कार्य कर रही है वो दुनिया के किसी देश की पुलिस से सर्वोत्तम है, उत्कृष्ट है। मेरा सिर्फ एक ये कहना है कि पुलिस विभाग में जो कार्य कर रहे हैं उनके कुछ जो आंतरिक सुधार हैं वो बहुत जरूरी हैं, और जिसमें एक मुख्य सुधार ये है कि आप किसी भी पद पर भर्ती हो, आपको सर्वोच्च पद तक पहुंचने की आशा रहनी चाहिए, पहुंचने का मौका मिलना चाहिए। सबको आप उत्कृष्ट उच्चतम पद पर पहुंचा दो, ये मैं कभी नहीं कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि सभी बंदों को, चाहे वो सिपाही भर्ती हुआ है, अगर वो काबिल है तो वो डीजी तक पहुंच जाए, ऐसा सिस्टम हमको बनाना पड़ेगा। और ये आप फिर से मैं आपको बोल रहा हूं कि वर्तमान में जो पुलिस में अधिकारी हैं, हिंदुस्तान की पुलिस में जो अधिकारी हैं वो बहुत ही अच्छे हैं। सिर्फ 2-3 बातें अगर हम सिस्टम को सुधार दें तो इसका कोई मुकाबला नहीं है, इससे अच्छी पुलिस कहीं की नहीं हो सकती। लेकिन आप अपने साथ जो परिवार के लोगों से भी काफी दुखी हैं। परिवार के लोगों से मैं बिल्कुल दुखी नहीं हूं, वो उसको किसी ने भी तोड़ मरोड़ के पेश किया होगा। मैं परिवार के लोगों से सिर्फ इसलिए दुखी हूं, पेश किया सर, नारद पुनी ने जो पेश किया है उसमें आप स्पष्ट लिख लो, मैंने स्पष्ट लिखा है
कि ये कुछ लोग जो बोलते हैं कि हम जब जाते हैं थानों पर हमें उचित व्यवहार नहीं मिलता, उसका कारण ये है कि हमारी पुलिस अंग्रेजों की पुलिस है आज भी, क्योंकि पुलिस के पास तो आप वही आप अपने जब रिटायरमेंट के बाद अधिकारी थाने जाता है या थाने में आदि अपने जो उनके सबऑर्डिनेट रहते हैं उनसे मुलाकात करते हो तो किस तरह की एक्सपेक्टेशन करते हो, उनसे किस तरह के व्यवहार की उम्मीद करते हो और किस तरह से चाहता है कि वो उनके साथ उस तरह का व्यवहार करें? मैं ये चाहता हूं कि हमारे मोहल्ले वालों को, हमारे आस पड़ोसियों को यदि पुलिस से कोई काम होता है तो उनको हमें अपने साथ ले जाने की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए। इस तरह का पुलिस होना चाहिए, जनता में इतना विश्वास होना चाहिए कि वो बिना सिफारिश के, बिना पहचान के पुलिस थाने पर पहुंच जाएंगे तो उनको न्याय मिलेगा। इस तरह की जब छवि हमारी हो जाएगी तब हम एक आजाद देश की तो आप पुलिस ये कहलाएंगे। मानते हैं कि अभी उस तरह की पुलिस नहीं है जो अपने मतलब उनको आप जरूरत पड़ती है किसी न किसी की सिफारिश लगवाने की, अपने काम कराने के लिए, आम जनता को जो आम जनता है उसको अपने काम कराने के लिए मतलब किसी राजनेता की या किसी अधिकारी की सिफारिश लगाने की जरूरत पड़ती है? यह नहीं पढ़नी चाहिए, वो ही मेरा निवेदन है। मैं यही कह रहा हूं कि हमारी पुलिस ऐसी होनी चाहिए कि उसके सामने कोई भी चला जाए, समभाव से, बिना किसी भेदभाव के उस फरियादी व्यक्ति के साथ उसको न्याय मिलना चाहिए, उसके साथ उचित उसका हक मिलना चाहिए। मतलब अभी नहीं मिल रहा? अभी कितना मिल रहा है ये नहीं कह सकते, लेकिन फिर सबको मिल रहा है। भारतीय पुलिस सबसे अच्छी कैसे हुई? भारतीय पुलिस सबसे अच्छी ऐसे हुई कि हमारे जो कर्मचारी, जो हम सिलेक्शन हमारा जो होता है वो बहुत अच्छा होता है, प्रशिक्षण भी हमारा काफी अच्छा है, हमारे अधिकारी आपस में जो व्यवहार करते हैं वो भी काफी उच्च स्तर का है। सिर्फ उनको कभी कभी जो कुछ दिक्कतें आती हैं वो आती हैं दूसरों के सिफारिशों के कारण। जो सिफारिशें बाहर से पुलिस के ऊपर, जिसको अपन प्रेशर बोल सकते हैं या जो भी बोल सकते हैं, वो मेरा ये मानना है कि वो सिर्फ पुलिस के मुखिया को ही मिलनी चाहिए। अच्छा, पुलिस के मुखिया को ही आप गाइड करिए कि ये काम कराना है। योगराज जी, आज आप चूंकि रिटायर्ड हो चुके हैं एसपी के पद से, अभी भी आपके कई सबऑर्डिनेट जो आपके मातहत काम कर चुके हैं वो अभी भी पुलिस विभाग में नौकरी करना, अलग अलग जगहों पे पदस्थ होंगे। जब आप उनसे मिलते हैं तो उनका आपके प्रति क्या व्यवहार रहता है, किस तरह का आपको रिस्पॉन्स देते हैं? व्यक्तिगत मेरे प्रति तो सभी का बहुत ही अच्छा व्यवहार है। मैं तो सभी का बड़ा ऋणी हूँ कि मैं जहां भी जाता हूं मुझे हमेशा इज्जत मिलती, मुझे व्यक्तिगत रूप से कभी कोई कष्ट नहीं हुआ। लेकिन कुछ पुलिस अधिकारियों का मैंने ऐसे गपशप करते हुए सुना है और वो सही भी है। कई लोगों को जो वो रिस्पॉन्स एक्सपेक्ट करते हैं वो नहीं मिलता है तो वो दुखी होते हैं। लेकिन मेरा ये कहना है कि ये स्थिति ही नहीं आनी चाहिए। उनको दुखी वो इसलिए हो रहे हैं कि वो पुलिस वाले उनकी बात नहीं सुन रहे हैं, तो पुलिस वालों को उनकी बात सुनने की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए, मेरा ये निवेदन है। ठीक है। तो साहब दोस्तों, ये थे हमारे साथ रिटायर्ड एसपी पीटीएस योगराज सिंह जी, जिनसे हमने बात की पुलिस सिस्टम को लेकर, जिन्होंने हाल ही में अपना एक लेख लिखा था जिसमें पुलिस सिस्टम को बदलने के लिए सुझाव भी दिए थे, पुलिस सिस्टम पर सवाल भी खड़े किए थे। साथ ही उन पुलिस ऑफिसरों पर भी सवाल खड़े किए थे जो उनका रिटायरमेंट के बाद अपने सीनियर्स को रिस्पेक्ट नहीं करते थे। आपको हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगा, आपको एसपी साहब का की ये बात कैसी लगी, इस पर अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं और अगर पसंद आए तो उसको लाइक करें, शेयर करें। योगराज जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, जय हिंद। जय